राधे राधे श्री हरिवंश। आज मैं आपको एक बहुत रिलैक्स करने वाली बात बताने वाला हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प की है। जीवन में वो लोग जो विद्यार्थी जीवन में हैं या फिर अपने करियर की तलाश में हैं या फिर करियर बना रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, प्राइवेट में कहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, या जीवन में कोई अपना काम स्थापित करना चाहते हैं रोजी रोटी के लिए, व्यवसाय के लिए। तो ये उन सभी के लिए है और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने आप को कहीं न कहीं असफल मानते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं, या फिर समाज परिवार उनको ऐसा मानता है कि वो लोग जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। वैसे सफलता का इस संसार में एक ही मापदंड है, वर्तमान में तो ऐसे ही है, पैसा। फिर वो चाहे आप किसी भी तरह से कमा रहे हो, अगर शराब बेच के भी अगर पैसा आप बहुत कमा रहे होंगे या कोई दूसरे अवैध धंधे करके आप कमा रहे होंगे और समाज में एक तरह से आप बचे होंगे उनके परिणाम दुष्परिणामों से भुगतने से, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप भी अपने आप को सफल मानते हैं और लोग भी आपको सफल मानते हैं। आपका स्वभाव कैसा हो, आपका चरित्र कैसा हो, आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, ये कहीं मायने आज के ज़माने में लगभग नहीं रखता है। तो एक ही मापदंड होता है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में देखते हैं कि वहाँ पर सफल असफल, सफल विद्यार्थी असफल विद्यार्थी, जिसको दूसरी भाषा में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कहते हैं और दूसरों को हिंदी में तो उसको गधा कहते हैं, पता नहीं दूसरा अंग्रेजी में क्या शब्द होता है। तो इस तरह से हम मापदंड देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में एक ही मापदंड होता है कि अंकों के आधार पे या ग्रेड्स के आधार पे बच्चों को आंका जाता है कि कौन बच्चा होशियार है, कौन बच्चा होशियार नहीं है। इसी को सफल और असफल भी कहते हैं। तो ये दृष्टि हर किसी की होती है, परिवार में माता पिता से लेके फिर उसके बाद रिश्तेदारों के बीच जाएंगे, दोस्त मित्रों के बीच जाएंगे, समाज में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे। तो ये जब तक स्टूडेंट लाइफ होती है तब मार्क्स या ग्रेड्स, और जब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद पैसा, अंक, यानी अंक ही एक मापदंड है इसके आधार पर किसी को सफल या असफल माना जाता है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो ऐसा आप रोज़ मीडिया में हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि ऐसा चेतावनी दी जा रही है कि बड़ी बड़ी कंपनी से लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो पिछड़ जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो जीवन भर हम ये देखते हैं कि इस तरह से कुछ न कुछ, पहले जब ई कॉमर्स कंपनीज आई थी जैसे फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ोन वगैरह, तब ऐसा एक बड़ा ही हल्ला चला था मार्केट में कि छोटे व्यापारी जो हैं उनका व्यापार ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे। कि ये जिसको हम व्यवसाय कहते हैं, करियर कहते हैं, वो आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी, परिवार के भरण पोषण के लिए एक आवश्यक साधन ना समझ के उसको कुछ और ही मान लिया जाता है। ऐसा परिवार के माता पिता से शुरू होती है ये यात्रा और ये फिर पूरे समाज में बिल्कुल वायरस की तरह फैली रहती है और फैली है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो एक ही मात्र है कि जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक, कौन सा सत्य? सत्य ये कि चाहे कोई भी करियर हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे कोई पान की दुकान हो या कोई बहुत बड़ा शोरूम हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, इस सारे के सारे सिर्फ एकमात्र चीज़ के लिए हैं कि हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी आजीविका उससे अर्जित कर सकें। बस इतना ही, जिसको दूसरी भाषा में संत महात्मा लोग जो कि हमारे गुरु हैं वो कहते हैं कि ये जीवन जो हमको मिला है सिर्फ दो ही काम के लिए मिला है बस। वैसे तो काम एक ही, लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य ये है कि जो हमको विभिन्न योनियों से घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते जो मनुष्य का जीवन मिला है वो सिर्फ एकमात्र काम के लिए मिला है बस। लेकिन 99% लोग पूरी ज़िंदगी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि जीवन में वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या था। वो सिर्फ एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमते रहता है, जिसको कहते हैं कंचन, कामनी और कीर्ति, धन, और जिसको कि शरीर सुख कहते हैं। शरीर सुख कौन सा? स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, और इन दोनों से अगर ऊपर उठ जाते हैं तो कीर्ति, नाम, शोहरत के लिए। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे घरों में भी हम सुनते हैं कि खूब नाम कमाओ। नाम कैसे कमाया जाता है? खूब पैसा कमा के। तो नाम अगर कमाने वाली कोई चीज़ है तो नाम, जैसे अभी समझ में आती है कि नाम अगर कमाया जा सकता है जो कि हमको हमेशा काम आने वाला है,
चाहे जिस संसार में हम जीते हो जिए हों, फिर संसार में शरीर छोड़ने के बाद जो हम जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर एक ही भगवान का नाम ही काम आता है और दूसरा कुछ काम नहीं आता है। बड़े बड़े धुरंधरों के हम नाम देखते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं कि ठीक है वो खूब मीडिया में आते हैं, खूब उनको लोग जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? ये सिर्फ एक मन का भ्रम है। पाल के रखा हुआ ये कीड़ा जो है समाज ही हमारे ऊपर, परिवार हमारे ऊपर थोप देता है और इस अंधी दौड़ में हमको शामिल कर देता है। तो एक बहुत रिलैक्स करने वाली बात मैं आपसे कहता हूँ, और ये मुझे बहुत समय बाद समझ में आई है कि जीवन में अगर सफलता हासिल कर ली है, जिसको सफलता कहा जाता है, लौकिक सफलता, पैसे वाली, शोहरत वाली, तो कोई ख़ास बात नहीं है। और अगर असफल हैं इस दृष्टि से तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ कि अगर जीवन में मैं भी कहीं न कहीं समाज की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में एक असफल व्यक्ति ही हूँ, जिसने ना तो सरकारी नौकरी में कुछ कभी कर पाया है, कभी कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया, ना कोई प्राइवेट ऐसी बहुत बड़ी नौकरी की है मैंने, ना कोई व्यवसाय है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जब कभी भी ऐसा हो तो उससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती इस जीवन में। दो चीज़ होती हैं, एक जीवन में सफलता और एक होती है जीवन की सफलता। जीवन में सफलता मतलब हम अभी बात कर रहे थे कि जीवन में सफलता उसी को मानी जाती है कि खूब पैसा हो आपके पास, खूब बड़ा घर हो, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, चाहे वो कैसे भी आपने हासिल की हों। आज ज़्यादातर लोगों का हालत जो ख़राब है, चाहे वो छोटी नौकरियाँ हों चाहे बड़ी नौकरियाँ हों, मार्केट में ऐसा फैला के रखा हुआ है कि आप हर चीज़, हर सपना पूरा करो अपना, चाहे वो ईएमआई से पूरा करो, कर्जा लेके पूरा करो। तो चाहे कोई 5,000 की नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई 5 करोड़ 5 लाख महीने की नौकरी कर रहा हो, हर किसी का लगभग 90-95% लोगों का यही हाल होता है कि वो कर्ज के तले दबे रहते हैं। चाहे वो 10 साल नौकरी करें, चाहे 15 साल करें, चाहे 20 साल करें, मार्केट में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसी हवा दौड़ रही है कि आप कर्जा लो और अपने सपनों को पूरा करो। मोटिवेशन, जितने मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, मैंने भी काफ़ी अपने विद्यार्थी जीवन में और कामकाजी जीवन में कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, अभी सुनते हैं, और जिनको सेल्फ हेल्प बुक्स कहते हैं। मैं एक समय ऐसा था जब ऑनलाइन में ढूंढते ही रहता था कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है या राइटर है जिसने कोई मोटिवेशनल बुक लिखी हो, और सेल्फ हेल्प बुक जिसको कहते हैं, तो वो मैं ढूंढता था, ख़रीदता था, पढ़ता था। तो उसका कुछ असर कुछ समय के लिए तो होता है, बिल्कुल वैसे ही असर होता है जैसे कि हम नशे वाली चीज़ होती है। तो कुछ समय उसका रहेगा, लेकिन एक स्थायी जो हम इसको कहते हैं परमानेंट, हमारी एक स्थिति ऐसी हो जाए कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, चाहे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो। ऐसा आज तक कोई भी, जिसको हम तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर से कहते हैं, उनकी कोई बात कभी भी कोई असर ऐसा नहीं करती स्थायी रूप से। अगर बात स्थायी रूप से असर करती है तो वो संत महापुरुष लोग ही होते हैं, और भगवत प्राप्त जिसको कहते हैं महापुरुष, उन्हीं की बात स्थायी हमारे ऊपर असर करती है और वो हमारे अंदर स्थायी रह सकती है। अदरवाइज़ दुनिया की सारी बातें जो है वो सिर्फ हवा हवा है। वैसे ही तो ये दुनिया जो है एक सपना ही है, ये हमको समझ में नहीं आता। सपने के अंदर फिर एक और सपना देखने के लिए बोला जाता है कि आप सपने देखो, अपने सपना पूरा करो। तो वैसे ही एक सपना है, सपने के अंदर सपना। तो इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है, इससे बड़ा जाल और क्या हो सकता है कि हम उसमें फंस जाएं और जीवन भर अपना उसमें लगे रहो, अपने जीवन को व्यर्थ कर दें। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि ये मनुष्य का जीवन जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिला है, बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है, और ये बार बार नहीं मिलता है। भगवान की कृपा होती तब कहीं जाकर अनंत जन्मों के बाद, यानी कि लाखों करोड़ों हमारे जन्म हो चुके होते हैं, तभी एक गेट मिलता है, गेट वे मिलता है जिसमें से हमको उस जगह प्रवेश करना होता है जहाँ पर कि जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है लक्ष्य। एक ही लक्ष्य है सब मानवों का कि हम इस मानव जीवन को पहचान लें, इस संसार को पहचान लें, और उसमें से होके जो भगवत प्राप्ति जिसको कहते हैं, अपनी का आध्यात्म स्थिति उसको हासिल कर लें। सिर्फ इसी के लिए जन्म मिला है। बाकी सारी जीवन जो संसार की जो चीज़ें हैं वो संसार में ही रह जानी है, इसलिए उनको व्यर्थ कहा जाता है। व्यर्थ सेंस में नहीं है कि कुछ काम धंधा ना करें, व्यवसाय ना करें, नौकरी ना करें, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो सिर्फ हमारे एक साधन है। जैसे कि गाड़ी होती है, गाड़ी सिर्फ एक जाने के लिए है, कहीं पर किसी एक स्थान से दूसरे पर जाने के लिए, लेकिन जब उसको इज्जत, सम्मान और प्रेस्टीज से जोड़ लिया जाता है तो यही एक है जिसको माया कहते हैं, वही एक माया है।
तो आवश्यक सारी चीज़ है, लेकिन उन आवश्यकताओं की हमको पहचानना पड़ेगी आवश्यकता है क्या। नहीं तो दिखाने के लिए और देखने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ होता है, जिसमें हम अपने आप को ऐसा समाज के सामने और लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं कि हम बहुत सफल व्यक्ति हैं। छोटे छोटे लाइक्स से, व्यूज़ से हम अपने आप को जो फेसबुक वगैरह में शेयर करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, तो उससे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम बहुत सफल व्यक्ति हैं, हम भी असफल नहीं हैं, हम भी बहुत सम्मान वाले हैं। इस तरह से हम अपने आप को जीवन भर लगाए रहते हैं। जो लोग भी असफल हैं या मानते हैं अपने आप को, या फिर समाज उनको मानता है, परिवार उनको मानता है, तो उनके लिए अवसर है कि अध्यात्म का आश्रय ले लें। अध्यात्म का आश्रय कहें, चाहे भगवान का आश्रय कहें, चाहे गुरु का आश्रय कहें। और बहुत लंबा समय नहीं लगता, अगर पूरी ईमानदारी के साथ थोड़ा थोड़ा समय दिन भर भी हम लगाते हैं, तो निश्चित मानिए कि परिस्थितियाँ जीवन की कैसे भी हों, हम कभी निराश नहीं होंगे, हमारे अंदर कभी उदासी नहीं आएगी, ना तो कोई एआई हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी, ना तो ये विश्व में जैसे कि एक युद्ध जैसी स्थिति बनी है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस संसार तो वैसे ही नष्ट होना ही है, हमारा जब ये शरीर नष्ट होना ही है, हमारे नष्ट होते सब नष्ट हो गया है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ एक ही काम के लिए हमको ये मानव शरीर मिला होता है कि हम जो भी हमको काम मिला है, और समाज में ऐसा स्थापित हो गया है और धीरे 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 बचपन से हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है कि जितने जिसको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जिस ऑफिस में बैठ के काम किए जाते हैं, लैपटॉप में बैठ के काम किया, वो सम्मान वाले काम है। और जो जिनको हम छोटे मोटे काम धंधों की दृष्टि से देखते हैं, वो उसमें कोई ख़ास सम्मान नहीं है, समाज उनको हीन दृष्टि से देखता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर छोटा मोटा कोई काम धंधा चालू कर दे, मान लो पान या चाय की दुकान खोल ले, तो सबसे पहले तो उसको परिवार वाले उसका कचूमन निकाल देंगे, उसको टॉर्चर कर करके इतना पागल कर देंगे, सुना सुना के कि वो जो काम करना चाह रहा है उसको कहेंगे कि पढ़ा लिखा के तुमको इसलिए पढ़ाया लिखाया था, इससे अच्छे तो गंवार ही रहते। तो कहते ये पूरे समाज में स्थापित कर दिया कि गंवारों का काम है, कम पढ़े लिखों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है। तो समाज चाहे जो सोचता रहे, चाहे परिवार जो सोचता रहे, हमको अपनी दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम दूसरों के कल्याण के लिए नहीं आए। सेवा अवश्य हमको करनी होती है अपने परिवार में रह के, समाज में रह के, लेकिन कल्याण तभी होगा जो हम सत्य को पहचान लेंगे, सही दृष्टि को पहचान लेंगे। और ये सत्य और सही दृष्टि हमको संत महात्मा लोग ही देते हैं। तो सौभाग्य से आज वर्तमान समय में मैं परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, और फिर उनसे जुड़ते जुड़ते और भी जो अन्य महापुरुष हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में तो वैसा शरीर नहीं है, श्री राम सुखदास जी महाराज हैं, भाई जी महाराज हैं, ऐसे अनेक संत महात्माओं की वाणी को अगर हम सुनते हैं तो हमको जीवन पूरी तरह से समझ में आने लगता है। और समझ में जो जो आने लगता है तो हम रिलैक्स होने लगता है। तो हम श्रम से विश्राम की तरफ जाने के लिए इस मानव जीवन में आए हैं। श्रम कौन सा? जो हम पूरी इतनी अनंत योनियों में करते आ रहे हैं। कोई श्रम हम अभी थोड़ी कर रहे हैं। दूसरे जो योनियाँ हमको मिलती हैं, कुत्ता, बैल, भैंस, बंदर और बिल्ली आदि की, या फिर कीड़ों मकोड़ों की, उसमें देखिए कितना श्रम है। मनुष्य के अलावा कोई दूसरी योनि जो है उसमें, और हम देखते हैं क्या कि उनको कहीं किसी तरह का कोई सुख हो। अरे अच्छी सी अच्छी गाय भी कहीं किसी सुंदर गौशाला में पाली गई हो और उसकी केयर करती होगी, तो क्या कभी आप गाय बनना पसंद करेंगे क्या? हम पसंद करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। तो मनुष्य योनि सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मिली है, और जीवन भर संसार के 99% लोग इस लक्ष्य को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारा लक्ष्य नाम, शोहरत, पैसा कमाना नहीं है, वो एक सिर्फ माध्यम है सेवा का। तो शरीर से हम सेवा करें, और मन से हम जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति है, भगवान का स्मरण, सत्संग आदि सुनते हुए उसको बेहतर करें। उन्नति वहाँ करनी है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है। लौकिक जीवन की उन्नति वहीं की वहीं धरी रह जाती है, कोई काम नहीं आती है। ये शरीर छूटने के बाद हमारे कभी काम नहीं आती है वो। तो जहाँ हमको जाना है वहाँ की हमारी विशेष तैयारी होनी चाहिए। हमारी सारी तैयारी यहीं की रहती है जहाँ पर सब चीज़ धरी की धरी रह जानी रहती है। तो जीवन में अगर असफलता आदि आ रही है, या आप सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राम सुखदास जी महाराज और परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और अन्य संत जो कहते भी हैं, और ग्रंथों में ऐसे लिखा भी है कि इस शरीर के जन्म होने से पहले ही, मतलब जब ये शरीर में हमने जन्म नहीं लिया था, उससे पहले जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सारी व्यवस्था लिखे थे, पहले से निश्चित है कि कब कहाँ क्या होना है, क्या सुख मिलना है, क्या दुख मिलना है।
अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे और आपके भाग्य जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे पूर्व जन्मों के आधार के कर्मों के आधार पर निश्चित हुआ है, तो वो गारंटीड है कि वो उस समय जब जो आपको मिलना है वो मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब बहुत सारे प्रश्न महाराज जी से पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कई लोग जीवन भर लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी वो समाज की दृष्टि से असफल रहते हैं और अपनी दृष्टि से भी असफल, मतलब समाज में वो विशेष कुछ कर नहीं कर पाते। विशेष मतलब यही पैसा, नाम, शोहरत नहीं कमा पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही से जीवन जीते हैं, जीवन में कुछ नहीं करते हैं और उनको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। कुछ लोगों तो पैदा होते ही से मिल जाता है, किसी बड़े परिवार में पैदा हुए, किसी रईस के घर में पैदा हुए, तो उसको तो पैदा के मेरा कि यही मेरा सब कुछ मिल गया है। तो ऐसा क्यों होता है कि ईमानदारी से चलने वाले लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, जो बेईमानी बदमाशी करते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, वो जीवन में सफल रहते हैं। वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है। तो जिस समय तक उसके वो पुण्य लिखे हैं, जिस समय तक उसके वो जो उसका जो भी उसने कमाई की थी पहले पहले के जन्मों में, वो उसको मिलेगी। और ज्यों ज्यों वो ख़त्म होगी तो दोबारा से वो अपने ज़ीरो पर आ जाएगा। ये बहुत रिलैक्स करने वाली बात है, एक सत्य है। ये कोई ऐसे मन को लुभाने वाली बात नहीं है कि ऐसे मन बहला दिया आपका और उसके लिए है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि सफलता हासिल कर ली, संसारिक लौकिक सफलता जिसको कहते हैं, तो कोई ख़ास बात नहीं है। और असफलता यदि है, असफल आप यदि है, तो कोई बात नहीं। असफल आप हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कुछ न कुछ करने के लिए सोचेंगे क्या कि इस जीवन का आखिर है क्या, इस रहस्य है क्या, हम आए किस लिए है इस हमारा जीवन में। तो जब आप उस समय भगवान का जब आश्रय लेंगे, जो लोग सफल हैं वो तो उनके लिए चांस कम है। चांस इसलिए कम है क्योंकि वो फंसे हुए हैं, उनका मन, दृष्टि, सोच सब कुछ उसी में फंसी हुई है कि जीवन यही सब कुछ है। चाह के भी वो सोच नहीं पाते हैं और सोचेंगे भी नहीं, और इन बातों को वो नज़रअंदाज करेंगे। नहीं, जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमने लौकिक धन संपत्ति, नाम, शोहरत हासिल कर लिया है। जीवन में सफलता एक अलग चीज़ है, और जीवन की सफलता इसलिए है कि हम इस मनुष्य जीवन का की सार्थकता जो है और जो लक्ष्य है, जो भगवान और सृष्टि के द्वारा निश्चित किया गया है, उसको पहचाने और उसमें लगे और उसको पूरा करें। और नहीं कर पाए तो अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बुढ़ापे में पछताएंगे, जब मृत्यु निकट आएगी तब पछताएंगे। तो महापुरुष लोग जो है वो बात ऐसे ही नहीं कह देते हैं। तो जिन लोग को भी डर लगा, और विद्यार्थियों से तो मैं यही कहूँगा, चाहे वो हमारे परिवार के हों चाहे समाज के हों, कि सारे काम धंधे जो बने हैं वो ईमानदारी से सिर्फ इतने के लिए बने हैं कि हम उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करें। वो नाम इज्जत की वस्तु नहीं है। समाज उनको देखता है तो देखता रहे, हमको उससे क्या लेना देना है। सब लोग अंधी दौड़ में लगे रहेंगे तो क्या हम भी अंधी दौड़ में लग जाएंगे। तो हमको उससे बचना पड़े। लेकिन ये बचाव तभी होता है जब हम लंबे समय तक सत्संग आदि सुनते हैं। तो जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैसे एक भगवान की यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो भगवान की इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने हमको सिर्फ अपने कर्म, जो हमने पहले के जन्म में जो कर्म किए हैं, उनके भुगतान के लिए हमको ये परिवार समाज मिला होता है। और जो भी अच्छा और बुरा हमारे जीवन में सुख दुख है, वो पहले से निश्चित है। तो आपको बहुत रिलैक्स होके चलना है। और अगर आपको समय कहीं पर ज़्यादा देना है, तो जो भी आप अपना काम धंधा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप आध्यात्मिक जो बातें हैं, जो सत्संग महापुरुषों से सुनने मिलती है, उसको प्रतिदिन आप कम से कम 1 घंटे तो सुने ही सुने। तो आपको कभी भी ना तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको खतरा पहुंचाएगी, ना दुनिया का कंपटीशन आपको कोई खतरा पहुंचाएगा। कंपटीशन जैसी कोई चीज़ है नहीं, ये सब स्थापित की हुई है। और कोई भी आप फील्ड ले लें, आप देखेंगे कि उसमें कोई 100 के 100 लोग मान लो उसमें गए हैं, प्रवेश कर रहे हैं, या उसमें हाथ आजमा रहे हैं, तो 100 के 100 सफल हो जाएंगे कि ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। 100 के लोग 100 सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो ये सिर्फ वाइट कॉलर जॉब करने के लिए हमको जीवन नहीं मिला है। हमको कोई भी काम धंधा जो है वो अपने परिवार और अपने भरण पोषण के लिए करना है। और सब काम भगवान के काम है। सब महापुरुष लोग कहते हैं कि जीवन के जितने भी काम है, जो भी संसार में, पूरा संसार ही भगवान का है। हमको अपना आप कुछ है ही नहीं हमारा, तो हम अपने अपने को मान के रखते हैं कि हमारा अपना है। हम उससे अपने आप से उससे तादात्म्य कर लेते हैं, और वही हमारी पीड़ा का कारण होता है। तो पूरी सृष्टि भगवान की है। लोगों ने बना के भले ही रखा हो कि ये काम बड़ा एक छोटा है। भगवान की दृष्टि में जिस सृष्टि के मालिक है, उनकी दृष्टि में कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा बड़ा नहीं है।
छोटा और बड़ा सिर्फ भाव से होता है। अगर हम इस भाव से, अगर छोटा मोटा काम भी जिसको कहते हैं छोटा मोटा काम, अगर वो कर रहे हैं, इस भाव से कर रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी ग्राहक हमारे पास आ रहे हैं, जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, उससे हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित आप मानिए कि वो सेवा भगवान को ही पहुंचती है और पहुंच रही है और पहुंचेगी। तो जब हम भगवान की नौकरी, लोगों की नहीं करना है, हमको नौकरी भगवान की करनी है। भगवान की नौकरी करनी है तो इसमें इतनी निश्चिंतता आ जाती है कि आप पूछिए मत। बाहर की परिस्थितियाँ आपको छू भी नहीं पाएंगी। सफलता असफलता ये सब यहीं की हैं, बनाई हुई है, मानी हुई है, सत्य नहीं है। ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ है जीवन में, सफलता नहीं, जीवन की सफलता की तरफ हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। तो जीवन की सफलता सिर्फ इसलिए में है कि हम अपने मानव जीवन जो हमको भगवान ने दिया है, ये जो घर दिया है, ये जो ऑफिस दिया है, ये मानव शरीर ऑफिस ही है, इसका सदुपयोग कर ले। सदुपयोग नहीं करेंगे तो इससे हम वंचित रह जाएंगे। राधे राधे। श्री हरिवंश।